तकलीफ में जिसने भी फ्रॉड किया होगा, इसमें जितने परिवारों के साथ में फ्रॉड किया होगा, या उसको पैसा वापस करना पड़ेगा या आपको आपकी ज़मीन लौटानी पड़ेगी। उपस्थित सभी सम्मान्यगण और सामने बैठे मेरे भाई मेरी बहन, सबको अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास यशोधरा नगर से इससे पहले भी 3-4 कंप्लेंट आई कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो भू माफिया है वो गरीब लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। तो हमने सरकार से ऐसे लोगों पर मकोका के तहत अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। और ऐसे जो भी लोग होंगे जो संगठित अपराध करते हैं, सब मिलकर जो गरीबों को लूटते हैं, अगर उनसे पहले उन पे 1 या 2 गुना दाखिल होंगे तो ऐसे लोगों पर कड़क कार्रवाई करेंगे। ये मेरी बात हमारे जो पुराने कमिश्नर साहब थे, जो जॉइंट सीपी रेड्डी साहब थे, उनसे मेरी बातचीत पहले भी हो चुकी थी। और साथ में ही हम जो बावनकुड़े साहब के पास डिपार्टमेंट है भूमि का, उससे भी इसकी पूरी जांच करवाएंगे कि इसमें कितने लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया है, और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे जो इसमें शामिल है। क्योंकि क्या गरीब लोग, कोई पैसे वाला जाता है तो उसका बराबर ख्याल रखा जाता है, उसकी बराबर पूछ होती है, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति अगर गए तो ना उससे कोई पूछता है, ना उसके सवाल का कोई जवाब देता है। तो ऐसे अधिकारी भी हमारे निशाने पर है। उन पे भी, जो भी इस घटना के अंदर जो लोग भी शामिल होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरे पास एक केस 3 दिन पहले आई थी, शायद इसी लेआउट की थी। उनका हमने तुरंत संज्ञान लिया, एक लेटर निकाला। लेटर निकालने के बाद पता चला कि 2 दिन बाद ही उस लेडीज़ को उसका घर दे दिया गया। जैसे कि मुश्ताक जी ने बताया कि एक पीआई लेवल के जो बंदे के प्लाट पे अगर कब्जा हो सकता है, तो आप सोच लो गरीब आदमी के साथ क्या नहीं हो सकता। उसके बाद तुम्हारे सामने एक बैठे हुए, इन्होंने भी मेरे पास एक कंप्लेंट किया था कि किसी बैंक ने इनका 6 करोड़ रुपए का घर पे कब्जा कर लिया था और नीलाम के लिए लगा दिया था। अल्पसंख्यक आयोग ने उसको तुरंत एक पत्र दिया और 3 दिन बाद ये मेरे को आके बताया कि भाई इनका घर इनको मिल गया सिर्फ मात्र 45 लाख रुपए में। तो देखिए, सरकार ने आपके लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाया है। आयोग का काम क्या होता है? जो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इसको जब आप पढ़ोगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की पहले ज़रूरत नहीं है। कोई अधिकारी अगर सुनता नहीं है, कोई एनएमसी कमिश्नर अगर सुनता नहीं है, कोई कलेक्टर अगर सुनता नहीं है आपकी बात, तो आपको इस भारत के संविधान ने एक ताकत दी है कि आपको अल्पसंख्यक आयोग में आपकी जो केस है वो रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करते हैं। अगर आपने देखे होंगे पहले आयोग किस हिसाब से काम करता था और आज किस हिसाब से काम कर रहा है, तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी। तो आप कभी भी ऐसी तकलीफ में, जिसने भी फ्रॉड किया होगा, इसमें जितने परिवारों के साथ में फ्रॉड किया होगा, या उसको पैसा वापस करना पड़ेगा या आपको आपकी ज़मीन लौटानी पड़ेगी, या फिर उसको तीसरा सीधा जेल जाना पड़ेगा। अब वो तीनों में से कौन सी चीज़ डिसाइड करता है ये उसके ऊपर है। हम तो उसको बोलेंगे नहीं, हम तो खाली एक नोटिस देंगे। अभी एक ये मेरी बहन सामने बैठी हुई है, इनको जिनको आप खड़े हुई ये आए थे, इन्होंने मेरे पास कंप्लेंट किया था। कितने साल से आपको आपका प्लॉट नहीं मिला था? 2022 में लिया था। 2022 से आपको मकान बन गया वहाँ पे? अभी रह रहे? जाना आना दिन भर करते हैं। हाँ, ठीक है। तो इनका कंप्लेंट मेरे पास आया था, तो उनको भी काफ़ी परेशान किया गया था। तो आज ये स्थिति है कि उन्होंने वहाँ घर तो भी बना लिया, नहीं तो कोई वहाँ पे उनको खूंटी गाड़ने नहीं दे रहा था। तो ऐसे यहाँ पर आसपास में बहुत सारे लेआउट है और बहुत सारे भू माफिया है। तो यहाँ की पुलिस के माध्यम से, और मैं नितिन राउत जी को भी बोलूँगा, मैं तो यहाँ का मेरा प्रोग्राम नहीं था,
मैं चिल्ड्रन होम में आया था, जो बच्चे अंडर 18 थे उनको देखने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने बोले कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी देर से बैठे हैं। जब हम यहाँ पे प्रॉपर मीटिंग रहेंगे, यहाँ मीटिंग लेंगे, तब यहाँ के जो एमएलए है उनको भी बुलाएंगे, यहाँ के डीसीपी, यहाँ के पुलिस, और हो सके तो जॉइंट सीपी साहब को भी मैं ज्वाइन करूँगा, और एनएमसी कमिश्नर या कलेक्टर को अगर बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी बुलाएंगे, और आपको यहाँ पर न्याय देने का काम करेंगे। शुक्रिया।